हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। मैं वैभव जोशी आपका स्वागत करता हूं और आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 2, रिलेशंस एंड फंक्शंस ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। बहुत अच्छा चैप्टर है, कंसेप्ट हम इसमें सीखेंगे और चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ध्यान से आप इसको देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा चैप्टर बहुत इजी है, बहुत सिंपल है और इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे तो सारे कंसेप्ट्स आपको आ जाएंगे। तो सेट्स हमने डिस्कस करा था, अब हम नया चैप्टर पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो बिल्कुल ध्यान से आप इसको देखना और समझने की कोशिश करना। तो आज हम एक इंट्रोडक्शन लेते हैं, कुछ टॉपिक्स हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक अपना, जो कि ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा क्वेश्चंस में बहुत बार आता है, बहुत कॉमन चीज़ होती है और हम थोड़ी सी गलती कर बैठते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इसको हम समझेंगे। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। An ordered pair consists of two elements in a particular order। ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। सेट से ही रिलेटेड चैप्टर है, सेट्स पर ही हम इसमें डिस्कस भी करेंगे बीच बीच में और इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। मतलब जो एक ऑर्डर्ड पेयर होता है उसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, कोई भी दो एलिमेंट वो हो सकते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर, एक फिक्स ऑर्डर में वो होते हैं। कुछ स्पेशल कंडीशंस, कुछ स्पेशल क्राइटेरिया लगकर वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं पॉइंट्स in a two-dimensional plane। अब टू डायमेंशनल प्लेन आपको पता है, 9th क्लास में जब हमने कार्टेशियन प्लेन सीखा था तो वही होता है आपका टू डायमेंशनल प्लेन। तो कुछ ऐसा हम प्लॉटिंग करते हैं इसमें है, ये जीरो ओरिजिन होता है, फिर हम 1 2 3 ऐसे -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3 x डैश या नेगेटिव x एक्सेस, y एंड y डैश या नेगेटिव y एक्सेस। मान लो मैं पॉइंट प्लॉट करता हूँ ये वाला 1,1, ऐसे ही ये करता हूँ -2,1 और ये करता हूँ ये वाला पॉइंट प्लॉट 0,3। तो ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हो ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है टू डायमेंशनल प्लेन के जो पॉइंट्स, तो ये आपका 2D प्लेन हो गया, टू डायमेंशनल प्लेन, उसके आपके पॉइंट्स हो गए, ये इसका एग्जाम्पल है। तो इसके एग्जाम्पल ऐसे होंगे -2,1 0,3 1,1। तो ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, देखा ना, दो एलिमेंट्स हैं, देखो इसमें दो एलिमेंट हैं, इसमें दो एलिमेंट हैं, इसमें दो एलिमेंट हैं, और एक स्पेशल क्राइटेरिया है इसमें, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ये एग्जिस्ट करते हैं, एक फिक्स ऑर्डर में आ रहे हैं। तो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर होता है, दो एलिमेंट होंगे और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक फिक्स ऑर्डर में ये लाई करेंगे, ठीक है, समझ में आया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, जो कि है क्रॉस ऑफ अ टू सेट्स। दो सेट्स का क्रॉस या तीन सेट का क्रॉस भी हो सकता है, चार सेट्स, मतलब सिंपली इसको हम ये कह सकते हैं क्रॉस ऑफ सेट्स। क्योंकि जो क्रॉसिंग होती है सेट्स के बीच, वो कोई दो सेट के बीच हो सकती है, कोई तीन सेट्स के बीच हो सकती है, 4 5 10 सेट, कितने भी सेट्स के बीच हम क्रॉसिंग कर सकते हैं। तो मैं जनरल कंसेप्ट से आपको बता रहा हूँ, क्रॉस ऑफ अ सेट। क्रॉस क्या होता है सेट्स का, ये क्रॉसिंग का क्या फंडा है, इसको हम देखेंगे। इसकी डेफिनेशन मैं आपको यहाँ बताता हूँ। इफ A and B
आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, मान लेते हैं ए बी हमारे पास दो सेट्स है और नॉन एम्प्टी है, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट इन सेट्स में होगा। देन ए क्रॉस बी, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं क्रॉस को? ऐसे ए क्रॉस बी। कभी कंफ्यूज मत होना, आप कभी इसको मल्टीप्लाई मत समझना। ये जो साइन आप देखते हो ये क्रॉस का साइन होता है। सपोज दैट अल्फा बीटा दो सेट्स है, अल्फा क्रॉस बीटा हम करना चाहते हैं तो ऐसे करेंगे, अल्फा क्रॉस बीटा। एक्स वाई दो सेट्स है, इनके बीच क्रॉस करना चाहते हैं तो एक्स क्रॉस वाई, ये क्रॉस का साइन होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? इज अ सेट, वो एक सेट बनेगा ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, लेकिन उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ठीक है, वेयर कंडीशन देखो अब क्या है इसमें, ए क्रॉस बी हमने करा तो ये सेट बना ए कॉमा बी का। ठीक है, ए बी का सेट बना जहां पर ए बिलोंग्स टू ए जो फर्स्ट सेट है एंड बी बिलोंग्स टू सेकंड सेट जो कि कैपिटल बी है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब हम सेट्स के बीच क्रॉस करते हैं तो वो क्रॉसिंग का अपना एक सेट बनता है और उसमें एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं और कुछ इस प्रकार से होते हैं कि जो पहला वाला एलिमेंट उसमें होता है उस सेट में क्रॉस किया फर्स्ट वाले सेट को बिलोंग करेगा, सेकंड वाला जो एलिमेंट होता है वो सेकंड वाले सेट को बिलोंग करेगा। तो ए क्रॉस बी करा, ए बी का एक सेट बना ऑर्डर्ड पेयर का जहाँ पे पहला वाला जो ए है फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है ए को, दूसरा वाला जो इसमें बी है वो सेकंड सेट को बिलोंग करता है। सपोज दैट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो हमने सी क्रॉस डी करा, ठीक है, अब ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बनेगा। ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स में ले लेता हूँ, मान लो ए कॉमा बी ले लेते हैं, इस प्रकार का ए कॉमा बी के सेट बना होगा। अब क्या होगा, ए बिलोंग्स टू सी एंड बी बिलोंग्स टू डी। पहला वाला हमेशा फर्स्ट वाले सेट को बिलोंग करता है और दूसरा वाला हमेशा सेकंड वाले सेट को बिलोंग करता है। तो ध्यान रखना है क्रॉसिंग में फर्स्ट वाला हमेशा फर्स्ट वाले सेट को बिलोंग करेगा। जो ऑर्डर्ड पेयर क्रॉसिंग से बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर में मान लो ए बी का बन रहा है या सी डी कुछ किसी भी का वो बन रहा होगा, तो ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट वाला होगा ये फर्स्ट वाले सेट को हमेशा बिलोंग करेगा, सेकंड वाला सेकंड वाले सेट को बिलोंग करेगा। यहाँ पर भी फर्स्ट वाला फर्स्ट को बिलोंग कर रहा है, सेकंड वाला सेकंड को बिलोंग कर रहा है, ये आपने ध्यान रखना है। अब कुछ एग्जांपल्स से हम समझेंगे। अब ये तो क्रॉस का कंसेप्ट देखा, अब सेट्स के बीच में क्रॉसिंग कैसे होती है ये हम ध्यान देंगे, क्योंकि क्रॉसिंग के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और क्रॉसिंग कैसे होती है वो जरा देखते हैं। तो इसमें जो प्रायोरिटी में रहते हैं, इंपॉर्टेंस में रहते हैं, बेसिकली फर्स्ट सेट की एलिमेंट्स रहते हैं। जब दो सेट्स की क्रॉस हम करते हैं तो जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट होते हैं वो इसमें ज़्यादा प्रायोरिटी में रहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मैं ए सेट ले रहा हूँ और ए सेट के एलिमेंट ले लेते हैं हम 1, 2 एंड 3, ठीक है। बी सेट लेता हूँ और उसके एलिमेंट ले लेते हैं 4, 5। तो हम ए बी करना चाहते हैं, ए क्रॉस बी हम करना चाहते हैं इसका। तो देखो क्रॉसिंग में क्या होता है, फंडा आप ध्यान में रखेंगे। तो देखो पहले वाले हम इनका क्रॉस करना चाहते हैं, तो फर्स्ट सेट ए है। अब ये एलिमेंट्स जो पहले सेट के हैं ये इंपॉर्टेंसी में रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब क्या होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट सबके साथ क्रॉसिंग में जाएगा, सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। जैसे 1 पहले 5 4 के साथ जाएगा, उसके बाद 1 5 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो 1, 4 एंड 1, 5। अब क्या होगा, सेकेंड वाला एलिमेंट इनके साथ स्पेसिफिकली जाके ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्मेशन करेगा। तो 2, 4 एंड 2, 5 सेम। अब थर्ड वाला इन दोनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना देगा, 3, 4 एंड 3, 5। समझे? तो फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब एलिमेंट ने अपने चांस में अपने टर्न में सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाए। जैसे 1 था
तो उसने 4 के साथ ऑर्डर पेयर बनाया और 5 के साथ ऑर्डर पेयर बनाया। फिर 2 ने सेम 4 और 5 के साथ ऑर्डर पेयर बनाया। फिर 3 ने सेम करा 4 और 5 के साथ ऑर्डर पेयर बनाया। तो इसमें यही होता है, फर्स्ट सेट जब भी हम दो सेट्स के बीच में क्रॉसिंग करते हैं तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स जो हैं हमेशा प्रायोरिटी में रहते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और क्रॉसिंग में क्या करते हैं, फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो स्पेसिफिकली अपने टर्न में जाके सेकंड सेट की एलिमेंट्स के साथ, सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। जैसे फर्स्ट सेट था तो इसने दोनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाया पहले वाले एलिमेंट में फर्स्ट सेट के। ऐसी फर्स्ट सेट की सेकंड एलिमेंट ले, दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बना। फिर थर्ड ने भी, जो तीसरा एलिमेंट है 3, उसने भी दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाया। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मेरे पास डी एक सेट है, एलिमेंट्स इसके मैं ले लेता हूँ ए कॉमा बी, और ई एक सेट है, इसमें एक सिंगल एलिमेंट मैं सी ले लेता हूँ। सेम हमें क्रॉसिंग करना चाहते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हमेशा प्रायोरिटी में रहेंगे और ये जो एलिमेंट्स होंगे ये स्पेसिफिकली अपने टर्न में जाके सेकंड वाले सेट के एलिमेंट्स के साथ क्या करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो पहले ए सी के साथ जाएगा, डी क्रॉस डी जब मैं करूंगा तो ए सी के साथ जाएगा, सॉरी ऐसा वाला ब्रैकेट आता है हमेशा, ये वाला ऐसा, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट आएगा ए कॉमा सी, और बी सी के साथ चले जाएगा। ठीक है, मान लो मैंने सी के साथ एक और एलिमेंट यहाँ पे ले लिया एफ। अब वही होगा, ए दोनों के साथ डालेगा, बी दोनों के साथ डालेगा। अगर मान लो जेड करता, 3 एलिमेंट हो गए तो सेम ये फर्स्ट एलिमेंट तीनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, फिर इसका सेकंड एलिमेंट तीनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। तो ऐसे इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग का कंसेप्ट आता है। अब कार्डिनल नंबर भी होता है, वो जरा हम देखेंगे और उसको समझेंगे। तो आई होप आपको क्रॉसिंग समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं रिकैप करा दूंगा। और कुछ भी अगर डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा हमसे, हम हेल्प करेंगे आपकी। तो ये था क्रॉसिंग। तो ऑर्डर्ड पेयर हमने देखा, क्रॉस हमने 2 सेट्स का देखा। ओके, अब कार्डिनल नंबर आता है। 1.6 में आपको मैंने कार्डिनल नंबर सेट का बताया था, एन इससे डिनोट करते हैं। नाउ कम्स अ कार्डिनल नंबर ऑफ क्रॉस ऑफ अ सेट। जैसे जब हम सेट्स की क्रॉसिंग करते हैं तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि उस क्रॉस सेट में कितने नंबर के ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो इसको हम बाय एग्जांपल समझते हैं। ए सेट ले लेते हैं हम 1 2 3, बी सेट ले लेते हैं हम 4 5 6। क्रॉसिंग मैंने आपको बताई, आप क्रॉसिंग कर सकते हो, इजीली हम कर लेंगे। कैसे, ए क्रॉस बी करेंगे तो प्रायोरिटी में रहेंगे। अभी स्पेसिफिकली सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। 7 पहले 4 के साथ जाएगा, 5 के साथ जाएगा, 6 के साथ जाएगा, 2 भी 4 5 6 के साथ स्पेसिफिकली जाएगा, और 3 भी 4 5 6 के साथ जाएगा। तो ए क्रॉस बी हम करेंगे 1,4, देन 1,5, देन 1,6। ठीक है, अब 2 जाएगा 2,4, 2,5, 2,6, 3 जाएगा 3,4, 3,5, 3,6। तो ये तो हमने क्रॉसिंग करी। अब मान लो क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया है ना, ये एलिमेंट दिए, ये भी नहीं दिए, और ये तो हम फिर कैसे बनाते हैं, क्योंकि जब हमें सेट्स के एलिमेंट नहीं पता है तो हम क्रॉस भी नहीं कर सकते। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि आपको सेट्स की एलिमेंट नहीं दे रखे हैं, आपको सिंपल बोला है कि भाई ए सेट है आपके पास, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट क्या है वो नहीं पता, बस नंबर पता है कि भाई 3 एलिमेंट ए सेट में है। बी एक सेट है और इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब याद करो सेट्स में मैंने आपको बताया था कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। किसी भी पर्टिकुलर सेट का जो कार्डिनल नंबर होता है उसका मतलब होता है कि कितने नंबर के एलिमेंट्स उस सेट में है। तो इसमें 3 एलिमेंट है तो कार्डिनल नंबर ए का 3 हो जाएगा। इसमें 5 है तो कार्डिनल नंबर बी का 5 हो जाएगा, है ना, 5 है तो 5 हो गया। अब कार्डिनल नंबर ए क्रॉस बी का क्या होगा, ये है ना कि भाई ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए कर दो इनटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी कर दो, तो 3 इंटू 5 कर दो, टोटल 15 होंगे इसमें ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में। इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। देखो
इसमें कितने एलिमेंट्स हैं के पास? 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 है ना, बी सेट के पास 3 एलिमेंट है। तो जो कार्डिनल नंबर ए क्रॉस बी का बनेगा वो क्या बनेगा? कार्डिनल नंबर ऑफ ए इनटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। तो ए में कितने हैं? 3, बी में भी 3 है। टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में। अब एलिमेंट का मतलब आप इसको मत समझना केवल 1, नहीं, एलिमेंट एक कंप्लीट जो ऑर्डर्ड पेयर है वो है। मतलब जो एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, जो आपका एक ऑर्डर्ड पेयर होगा ना, 1 ऑर्डर्ड पेयर, वो 1 एलिमेंट काउंट होता है जब हम क्रॉसिंग की बात करते हैं। जैसे ये मैंने क्रॉस बनाया तो इसके ऑर्डर्ड पेयर बने, तो एक कंप्लीट ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट काउंट होगा। ये कंप्लीट ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट काउंट होगा। सेम ये कंप्लीट ऑर्डर्ड पेयर, ये कंप्लीट ऑर्डर्ड पेयर, ये सब जो कंप्लीट ऑर्डर्ड पेयर है वो कंप्लीट ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट काउंट होगा। तो 9 एलिमेंट होने चाहिए थे एक क्रॉस बी में, तो आप गिन लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। तो कार्डिनल नंबर होता है सेट्स के क्रॉस का। इसके बाद आता है कि भाई नंबर ऑफ सबसेट्स। मान लो नंबर ऑफ सबसेट्स भी वो हमसे कभी कभार पूछ लेता है कि ए क्रॉस बी हमने करा, उसके बाद वो पूछते हैं कि भाई नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि भाई सबसेट्स का सेम फॉर्मूला है जो हमने सेट्स में देखा, वही सेम फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट्स का भी। तो यहाँ पे बताता हूँ, जैसे ए सेट ले लेते हैं ए कॉमा बी सेट ले लेते हैं सी, ए क्रॉस बी कर देते हैं। अब तो आपको आ गया होगा ए कॉमा सी बी कॉमा सी, है ना, ये बनेगा ए क्रॉस बी। तो जो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। जब हम क्रॉस की बात कर रहे हैं मैं तब आपको बता रहा हूँ। तो ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो कितने सबसेट्स होंगे? 2 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर कितने हैं? 1 2 ऑर्डर्ड पेयर है तो सबसेट्स हो जाएंगे 2 की पावर 2, तो टोटल 4 सबसेट्स इसके होंगे। ठीक, 4 सबसेट्स इसके होंगे। तो ये सबसेट्स का कंसेप्ट है। क्रॉस का जब आता है 2 की पावर n कर देते हैं, n जो है वो क्रॉस के नंबर ऑफ टोटल ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, और उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई कितने नंबर के सबसेट्स उस पर्टिकुलर क्रॉस में होंगे। तो शॉर्ट रिकैप देखो जल्दी से, ए क्रॉस बी जब हम करते हैं तो ए कॉमा बी का किसी भी ए कॉमा बी सी कॉमा डी किसी का भी ऐसा सेट बन जाता है जहाँ पे ए बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, बी बिलोंग्स टू सेकंड सेट। हमेशा जो पहला वाला होगा फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा वाला दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। सपोज दैट डी क्रॉसिंग मैंने करा और ये सी कॉमा डी का एक सेट बना, ठीक है। यहाँ पे सेम सी बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड डी बिलोंग्स टू सेकंड सेट। तो पहला वाला फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा वाला सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। तो ये हमने चैप्टर्स का एक इंट्रोडक्शन दिया इस चैप्टर का। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट एक्सरसाइज है, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। फिर इस चैप्टर के बाद फर्दर जब हम करते रहेंगे तो रिलेशंस आएंगे, फंक्शंस आएंगे, उनके ग्राफ हम सीखेंगे। फंक्शन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, तो खैर बाद में हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम जो है एक्सरसाइज 2.1 पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है। अगर आपने अब तक के कॉन्सेप्ट्स को समझा है अच्छी सी, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ अब तक अगर आपने समझा है, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि एक्सरसाइज 2.1 आपके लिए बहुत इजी होगी। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.1। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो x/3+1। हाँ, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो केस है फर्स्ट क्वेश्चन, ये इक्वालिटी ऑफ सेट्स का केस है। इक्वालिटी ऑफ सेट्स का केस, मान लो a, b इक्वल है c, d के, ठीक है। a, b इक्वल है c, d के। ये इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का केस है। तो जो a वाला पार्ट होगा वो फर्स्ट वाले के इक्वल होगा, मतलब a इक्वल c,
सेकंड वाले के इक्वल होगा b इक्वल टी। एक और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई c कॉमा d इक्वल है e कॉमा f के। मान लेते हैं कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर हमारे इक्वल है, तो क्या होगा, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है, इसका केस है। तो फर्स्ट वाले के इक्वल होगा c इक्वल e, सेकंड वाले के इक्वल होगा d इक्वल f। तो जब इक्वालिटी आता है ऑर्डर्ड पेयर का, फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड वाला सेकंड के इक्वल होगा। तो सेम फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें ऐसे दिया है कि x/3 + 1 और y-2/3 ये इक्वल है 5/3 1/3 के, 5/3 1/3 के इक्वल है। ठीक है, कंटेंट्स को ध्यान से देखना, x y की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल x/3 + 1 इक्वल 5/3, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल y-2/3 इक्वल 1/3। समझे? बस अब इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, या एलसीएम नहीं, इसको पहले सब्ट्रैक्ट में भेज दो। 5/3 - 1 x/3 इक्वल 5 - 3/3 x/3 इक्वल 5 - 3 is 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो x आपका 2 आ गया। और ये सिंपल y सेपरेट कर दो, 1/3 + 2/3, तो y आ गया 3/3 एंड इट्स सॉल्व y इक्वल 1। तो x2 आ गया हमारा और y हमारा 1 आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इजी था, है ना, इक्वेट कर दिया बस, और रिजल्टेंट हमने ले लिया उस क्वेश्चन से जो पूछा था हमसे। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो पॉज करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहे हैं, सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स। वही जो मैंने आपको बताया था, कार्डिनल नंबर का कंसेप्ट है। सेट ए है हमारे पास और एलिमेंट नहीं पता क्या क्या है, बस बोला है कि 3 एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट हमें दिए हैं 3 4 5। अब बी के एलिमेंट दिए हैं हमें बी सेट के 3 4 5, तो ए के एलिमेंट नहीं पता, लेकिन पता है कि कितने एलिमेंट्स हैं। टोटल 3 एलिमेंट ए सेट में है। बी सेट में 3 4 5 हमें ये एलिमेंट्स गिवन है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, कि भाई ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कार्डिनल नंबर ए का हमारे पास 3 है, बी का कार्डिनल नंबर हमारे पास 1 2 3 है ना, 3 एलिमेंट है। तो कार्डिनल नंबर ए क्रॉस बी का क्या होगा, फॉर्मूला था ना, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इनटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी, 3 3 या 9। तो ए क्रॉस बी में टोटल 9 ऑर्डर पेयर होंगे। ठीक, नाउ थर्ड क्वेश्चन हम समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन को यहीं पे हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, जी सेट हमें दिया है 7 8, जी सेट हमें गिवन है और 7 8 इसकी एलिमेंट्स हैं, और एच सेट है 5 4 2, एच सेट हमें दिया है और 5 4 2 इसकी एलिमेंट्स हमें गिवन है। G क्रॉस H, H क्रॉस G निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे G क्रॉस H, G क्रॉस H, बस 7 5 देन 7 4 7 2, ठीक है, 8 5 8 4 8 2, ये था G क्रॉस H। अब H क्रॉस G बोला है, तो देखो अब H वाले इंपॉर्टेंस में आएंगे, तो 5 सबके साथ जाएगा, 5 7 5 8, 4 सबके साथ जाएगा, 4 7 4 8, है ना, 2 सबके साथ जाएगा, 2 7 2 8 2 7 2 8। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। फोर्थ क्वेश्चन है, देखो फोर्थ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है ट्रू फॉल्स का। पी सेट है m n एलिमेंट्स के साथ, पी सेट हमें दिया है, एलिमेंट्स हैं m और n,
ठीक है, mn इसके एलिमेंट है, q के nm है, q के जो है nm इसके एलिमेंट्स हैं, और p क्रॉस q हमें दिया है इन्होंने, p क्रॉस q इन्होंने क्वेश्चन में दिया है, इसका क्रॉस mn और हमें दिया है nm nm, ठीक है, ये हमें दिया है। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? जरा खुद आप सोचो। देखो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? मैंने डायरेक्टली कैसे बोला? देखो दो एलिमेंट है 2 into 2 4, तो टोटल 4 ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए थे, कितने दिए हैं? 2। फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। अब उसको सही पे करने जस्टिफिकेशन मांगा, तो हमारे लिए जो p क्रॉस q होगा वो कुछ ऐसा होगा, mn, ठीक है दिया था, mm, ओके, देन nn और nm, ओके, ये इसका कंसेप्ट होगा। नाउ इसका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट फॉल्स था, हमने सिंपल कार्डिनल नंबर देखे और उसी से हमने गेस कर लिया, पता लगा लिया कि भाई इसमें तो इक्वल ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, जितने ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए थे वो तो है ही नहीं, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट हुई। फिर हमने सही भी प्रूफ करा कि भाई जब हम कोई स्टेटमेंट गलत कह रहे हैं तो हमारे पास एविडेंस होना चाहिए, तो एविडेंस के तौर पे हमने वो आंसर भी लिखा है, उससे हमने अपने स्टेटमेंट को सही बताया है और अपने स्टेटमेंट पे हम खड़े उतर पाए। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिएगा, बोला गया है ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, तो ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर का एक्स वाई, ठीक है। देखो ए सेट है और बी एक सेट हमें दिया, ये नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट इसमें होगा, तो जो इनका ए क्रॉस बी होगा वो एक्स वाई के टाइप का ऑर्डर्ड पेयर का बनेगा, ठीक है, जिसमें x belongs to a, y belongs to b, जिसमें where x belongs to a and y belongs to b। तो देखो मैंने क्या बोला था कि पहला वाला हमेशा पहले वाले को इसमें बिलोंग करेगा, दूसरा वाला हमेशा दूसरे वाले को इसमें बिलोंग करेगा। तो x फर्स्ट है, वो a को बिलोंग कर रहा है, देखो पहले वाले को बिलोंग कर रहा है, पहला वाला पहले को बिलोंग कर रहा है, ओके। y सेकंड है, वो b को देखो बिलोंग कर रहा है, b भी सेकंड है, दूसरा वाला दूसरे वाले को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कैसे हो रही है? क्योंकि पहला वाला पहले वाले को बिलोंग कर रहा है, दूसरा वाला दूसरे वाले को बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट होगी क्योंकि कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड पार्ट इसमें बोला है एक सेट दिया है 1, 2, ए सेट हमें दिया है, इसके एलिमेंट है 1 और 2, बी सेट 3, 4 एलिमेंट्स के साथ है, बी सेट हमें दिया है एलिमेंट्स हैं इसके 3 और 4। तो वो हमसे कह रहे हैं ए क्रॉस, जो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई होगा वो फाई के इक्वल होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसको हम पता लगाते हैं। देखो पहली बात, बी इंटरसेक्शन फाई, खुद सोचो, बी के तो चलो एलिमेंट है 3, 4, फाई में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मतलब इसका आंसर फाई आएगा। तो ए क्रॉस फाई बचा, फाई हम 0 मान लेते हैं, मतलब समझ के चलते हैं, होता 0 नहीं है, समझ के चलते हैं। अब ए का क्रॉस है फाई के साथ, अब फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो जब एलिमेंट ही नहीं है तो क्रॉस कहाँ से लाएगा, तो फाई होगा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये फोर्थ था। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ी हमें ज़्यादा जगह चाहिए, इसको इरेज कर देते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे पूछा है और आज हम ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन को। ये भी क्रॉसिंग का, लेकिन थोड़ा सा आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं आपको बताता हूँ। ए सेट हमें दिया है और इसके एलिमेंट्स हमें दिए हैं -1, -1, ये इसके एलिमेंट्स दिए हैं। ए क्रॉस ए निकालना है, क्या निकालना है हमें? ए क्रॉस ए क्या होगा? अब हम ये ज्यादातर बच्चे ये सोचेंगे कि भाई ये क्या आ गया, ये तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं। हमने इसको पढ़ा है, जरा ध्यान दीजिए।
क्रॉसिंग हमने पढ़ी है ना, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्रॉसिंग 2 सेट्स की हो सकती है, 3 सेट्स की हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स की हो सकती है। तो इसको घबराना नहीं है, ऐसे देख के सेम हमने प्रोसेस अपनाना है, सेम प्रोसीजर को अपनाना है। पहले हम 2 सेट्स का क्रॉसिंग करेंगे, उससे जो रिजल्टेंट बनेगा वो हम तीसरे सेट में लाएंगे। दोबारा बता रहा हूँ, जब 3 सेट्स की ऐसे आपको क्रॉसिंग देंगे तो हमेशा आपने वही सेम प्रोसेस अपनाना है। पहले 2 सेट्स की आपने क्रॉसिंग कर लेनी है, उसके बाद तीसरे सेट को ले लेना है। कैसे देखो, पहले मैं क्या करता हूँ, ए क्रॉस ए करता हूँ, ठीक है। पहले मैं ए क्रॉस ए कर लेता हूँ। ए क्या है, -1 1 क्रॉस ए के साथ ही हो रहा है -1 1। तो बस इसकी क्रॉसिंग कर लो, -1 -1 फिर -1 1 1 -1 1 1, ठीक है। इसकी क्रॉसिंग हुई। अब मैं क्रॉस कर रहा हूँ तीसरा वाला ए, ठीक है। तो मेरे पास क्या था, -1 -1 -1 1 1 -1 और 1 1, ये सेट बना ए क्रॉस ए का। इसकी मैं क्रॉसिंग कर रहा हूँ तीसरे वाले ए के साथ जो बचा है, और ए क्या है -1 1, तो -1 1 के साथ मैं इसकी क्रॉसिंग कर रहा हूँ, -1 1 के साथ इसकी क्रॉसिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने 2 सेट्स का करा क्रॉसिंग। अब मैं तीसरा वाला सेट ले लेता हूँ, क्योंकि ए क्रॉस ए है, तो मैंने ए क्रॉस ए कर लिया। अब मैं रिजल्टेंट बना ये। अब ए सेट बचा है तो बस ए सेट ले लो, उसकी क्रॉसिंग कर लो। बस अब क्या होगा, -1 तीनों के साथ आएगा, है ना, सॉरी चारों के साथ आएगा। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, -1 -1 -1 आ गया। इसको सेम लिखो, -1 1 -1 आ गया, है ना। ऐसे 1 -1 अब -1 आ गया, 1 1 -1 आ गया। बस अब 1 एंटर हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा इसमें। देखो -1 -1 1 आ गया, है -1 1 1 आ गया, 1 -1 1 आ गया, 1 1 1 आ गया। तो ये था ए क्रॉस ए। मैंने क्या करा, जो -1 एलिमेंट था, पहले मैंने इस एलिमेंट को सबके यहाँ पीछे पीछे भेज दिया, ठीक है, सबके पीछे पीछे भेजा। फिर मैंने 1 को भी सबके पीछे पीछे इंसर्ट कर दिया, भेज दिया। हम पीछे भी इंसर्ट कर सकते हैं, हम आगे भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने पीछे करा, सपोज मुझे आगे करना होता तो मैं क्या करता, -1 है ना पहला, तो उसको मैं आगे आगे आया -1 लिख लेता। फिर 1 है तो 1 को आगे आगे लिख लेता, बस। और क्या कुछ करना नहीं था। तो आप आगे भी लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये क्रॉसिंग थी। तो ये हमने आज क्वेश्चंस करे, रेस्ट के क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। उससे पहले एक लास्ट पॉइंट क्लियर करते हैं आपसे। हमेशा ध्यान रखना कि ए बी जो है, A1 B1 मान लो C1 D1 के इक्वल है, तो A1 = C1 होता है, B1 = D1 होता है, ठीक है ना। फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल हो जाता है और सेकंड वाला सेकंड के इक्वल हो जाता है। सपोज दैट A क्रॉस B मैंने करा, मान लेते हैं मैं 2 सेट ले रहा हूँ और मैंने A क्रॉस B करा। सेम सेट है, मैं B क्रॉस A कर रहा हूँ, है ना। आप देखने में तो सेम लग रहा है ना कि A क्रॉस B करो चाहे B क्रॉस A करो, बात एक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि A क्रॉस B जो है हमेशा इक्वल होगा A क्रॉस B के ही, ठीक है। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ये ध्यान रखना है। A क्रॉस B A क्रॉस B के ही इक्वल होगा। A क्रॉस B B क्रॉस A के कभी इक्वल नहीं हो सकता है।